यहाँ पर महादेव धरती पर कैलाश में वास करते हैं? क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने ये देखा कि कैलाश में से बहुत ही दिव्य एनर्जी लोगों ने फील की। क्या सच में महादेव वहाँ पर हैं? ये जो धरती हम देखते हैं ना जी, कई करोड़ों शंकर भगवान का शिवलिंग धरती पर विद्यमान है। जी। ये हम नहीं कहेंगे भारत में सिर्फ है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, अमेरिका में है, विश्व भर में शंकर भगवान और माता पार्वती का स्थिति है, शिवलिंग है। जी। आज जो कुछ भी हो रहा है, मैं कहूँ ये सब उनके इच्छा से संचालित हो रहा है, और क्या उनकी शक्तियाँ इसमें काम कर रही हैं? जब युग का निर्माण हुआ, जब ब्रह्मदेव की भ्रुकुटी से शंकर भगवान का उत्पत्ति हुआ, जी, तब से कैलाश का निर्माण हुआ। और कैलाश पर तब से शंकर भगवान है। अपनी इच्छा से वो स्वरूप धारण करते हैं, अपनी इच्छा से धरती का भ्रमण करते हैं, अपनी इच्छा से बैठ के कैलाश पर भगवान राम का स्तुति भी करते हैं। पूरी दुनिया में बहुत हलचल हो गई है, जिस तरह की परिस्थितियाँ हो रही हैं, युद्ध की स्थिति हो रही है, क्या ये भी कहीं ना कहीं एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है जो महादेव की मर्जी से हो रहा है? 2032 से 34 सत्ययुग का आगमन होगा धरती पर, और 2038 तक पूर्ण सत्ययुग का आ जाएगा। लोग सत्यवादी बनेंगे, लोग आपस में भाईचारा पालन करेंगे। कोई माता रात दोपहर को जाएगा, लोग देवी के रूप में पूजा करेंगे, उनको अपने माँ अपने भगवान देवी देवता का तरह उनको सम्मान करेंगे। और संसार में गरीब कोई नहीं रहेगा, सब लोगों को मदद करेंगे। मैं मेरा बिल्कुल नहीं रहेगा। अपने के लिए जो लोग करोड़ों में संचय करते हैं वो दुनिया के लिए करोड़ों में बांटेंगे। यानी भगवान कल्कि शंकर भगवान के आयुध त्रिशूल को पकड़ेंगे। अच्छा। और धरती को एक सभ्यता, ब्रह्म सभ्यता को प्रतिष्ठा करेंगे। महादेव, महाकाल, जो काल के भी परे है, आज के समय में उनकी दिव्य ऊर्जा किस तरह से इस सृष्टि में एक समन्वय स्थापित कर रही है? कैसे महादेव हम सबको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, और क्या हम जिस समय में हैं ये एक आने वाले एक महापरिवर्तन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? जो कुछ भी विश्व में चल रहा है ये सब किस तरह से संचालित किया जा रहा है? देवता किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं? आज इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक जर्नी में आपकी सहयात्री माधवी। अगर ये पॉडकास्ट आपकी नज़रों के सामने आया है, इसका मतलब है कि महादेव सीधा आपको बुला रहे हैं, और इस समय महादेव की जो भी इच्छा है उसमें आप शामिल होने वाले हैं। और इस पॉडकास्ट को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने जाना है कि किस तरह से महादेव जीवों की चेतना का स्तर बढ़ा रहे हैं आज के समय में, और महापरिवर्तन के बाद जो जीवात्माएं सतयुग में जाएंगी उनको किस तरह से आगे लेकर के जाया जा रहा है। क्या आप भी वो जीवात्मा हो सकते हैं जो आने वाले महापरिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं? इन सभी बातों का आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे, और इसी डिवाइन डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ में जो डिवाइन पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं वो ना सिर्फ भविष्य मालिका स्कॉलर हैं बल्कि महादेव के भी अनन्य भक्त हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी गुरुजी पंडित काशीनाथ मिश्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी स्पीकिंग ट्री पर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ की आपने बात की, शुरुआत ही हमने यहाँ से कर दी है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जब भी बात आती है विष्णु भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, साथ में महेश भी आ जाते हैं, महादेव भी आ जाते हैं, और आज हम महादेव की ही बात करने वाले हैं। गुरुजी, महादेव, महाकाल, जो काल के भी परे हैं, उनकी शक्ति को हम किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, पहले मनुष्य अपना स्थिति को समझना चाहिए जी, और कितना हेल्पलेस हम हैं उसको भी समझना चाहिए। जब तक हमारी शरीर में पंच इंद्रिय प्रभावित है, पंच इंद्रिय एक्टिव है,
तब भगवान का स्थिति को कैसे हम समझेंगे? क्योंकि इंद्र कहता है मैं बड़ा हूँ, इंद्र कहता है मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ, इंद्र कहता है संसार की सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, इंद्र कहता है मेरे संपत्ति के सिवा किसी के पास संपत्ति नहीं है, इंद्र कहता है मेरे आँखों में जो मैं देखता हूँ ये सब मेरा कर्म और मेरा पावर है, और इंद्र कहता है मैं हूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। तब तक भगवान का स्थिति को और भगवान का जो महान शक्ति है उसको कैसे हम समझेंगे? इसलिए पहले भगवान का शक्ति को जानने के लिए अपना स्थिति को परख लेना चाहिए, ताकि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से मेरा उत्पत्ति हुआ, मेरे मृत्यु क्या सच में होगा, और सच में क्या मैं जन्म हुआ हूँ ये धरती पर, और मैं अगर जन्म हुआ हूँ तो उससे पहले मैं कितने दिन अंधकार में माँ के गर्भ में रहा, उस समय मेरे को क्या गुजरा, और किसने मेरे को जीव का मेरे माँ के शरीर में मेरा को जीवन्यास किसने किया, और फिर मैं कैसे आया, फिर आज मैं रोग व्याधि से जो लड़ रहा हूँ वो क्या मेरे मृत्यु का कारण बनेगा? मेरा बुढ़ापा जो आ रहा है, मेरी उम्र घट रहा है, कभी एक दिन मैं इस धरती को छोड़ूंगा। जब मनुष्य में ऐसे विचार आएगा तब उनका मन में प्रेरणा आएगा, किसी ने तो दुनिया में जो है इसमें मेरे को रक्षा कर सकता है, यानी मेरे से और कई शक्तिशाली, यानी क्योंकि ऐसे कई करोड़ मानव मेरे जैसा धरती पर ऐसे जन्म हुए जिन लोगों को इन्होंने सृष्टि किया और इन्होंने उद्धार किया। अच्छा, इसी तत्व को आने के बाद फिर भगवत शक्ति और सूक्ष्म सत्ता, सूक्ष्म सत्ता से स्थूल सत्ता, स्थूल सत्ता से ब्रह्म सत्ता, ब्रह्म सत्ता से भगवान का परम तत्व को मनुष्य समझने के लिए शक्ति आएगा। गुरुजी, महादेव को लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों कहा गया है? क्यों सृजन भी उन्हीं के हाथ में है, विनाश भी उनके हाथ में है? तो किस तरह से मैं कहूँ कि महादेव को हम समझ सकते हैं? देखो, महादेव का नाम शिव है जी, और देवों का देव महादेव जी, यानी सभी देवताओं के ऊपर वो देवों का देव महादेव है। और महादेव को समझना, भगवान को समझना, अगर कोई भक्ति हो सीखे, कोई भगवत प्राप्ति करे, कोई भगवान प्राप्त करने के लिए चाह रहा है, तो वहीं पर शंकर भगवान का स्थान होता है जी। भले वो विनाश का देवता लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। शास्त्र में ये लिखा है भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप शंकर भगवान है, जो देवों का देव महादेव है जी। और भगवान विष्णु लोग को जो प्राप्त करते हैं वो शंकर भगवान का आराधना से प्राप्त करते हैं जी। हमने शास्त्र में देखे हैं काकभूषुंडी जी पहले शंकर भगवान का बड़े भक्त थे। अच्छा। और शंकर भगवान का ध्यान कर रहे थे रोज। पर समय आया, शंकर भगवान का बड़ा कृपा उनको प्राप्ति हुआ जी। उनको परमार्थ मिला, अमर भी वो हो गए और वो राम का भक्त बन गए। तो इसलिए शंकर भगवान डिस्ट्रक्शन का देवता नहीं है, वो उद्धार का देवता है। बिना शंकर भगवान की कृपा से कोई मानव का परमार्थ नहीं मिल सकता जी। हाँ, भगवान तीनों रूप में विद्यमान है, एक ब्रह्मदेव, द्वितीय विष्णु, तृतीय शंकर भगवान जी। एक सर्जना करते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं। पर शंकर भगवान से और एक तत्व जोड़ा है, भक्तों का उद्धार भी करवाते हैं जी। तो इसीलिए जो भी हम रामचरितमानस सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, वो शंकर भगवान माता पार्वती को बताए थे। उसका बाद ऋषिमुनि परंपरा में वाल्मीकि और महामुनि ने इसको रचना किया। पर पहले उसका रचना यानी विचार हुआ था शंकर भगवान और माता पार्वती से। जो ब्रह्म ज्ञान हम सुन रहे हैं वो ब्रह्म ज्ञान माता पार्वती को शंकर भगवान बताए थे। उसको सुखदेव जी ने सुने और ब्रह्म ज्ञानी बन गए जी। क्योंकि सुखदेव जी पहले एक सुख पक्षी थे। अच्छा। सुख पक्षी से वो ब्रह्म ज्ञानी बन गए, क्योंकि शंकर भगवान के ब्रह्म ज्ञान सुनते सुनते वो अमर बन गए और सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी होकर मानव रूप धारण कर लिया। उन्होंने माता सत्यवती और व्यास देव की वो
पुत्र बन गए। बहुत सुंदर। तो ये शंकर भगवान की कृपा से हुआ है। अच्छा। और आप जगन्नाथ क्षेत्र जाएंगे, वहीं पर जगन्नाथ क्षेत्र का रक्षा के दायित्व जिम्मेदारी नीलकंठेश्वर जो स्वयं वहीं पर भक्तों का उद्धार करते हैं और रक्षा भी करते हैं क्षेत्र का, और क्षेत्र का सारे जिम्मेदारी शंकर भगवान के। जगन्नाथ क्षेत्र आप देखते हैं जी। पर जिम्मेदारी के कौन है? नीलकंठेश्वर और लोकनाथ, वो शंकर भगवान है। अष्टदुर्गा जगन्नाथ क्षेत्र का रक्षा के दायित्व हैं। स्वयं जगन्नाथ विष्णु ब्रह्मांड का रक्षा करता, पर जगन्नाथ क्षेत्र में वो अष्टदुर्गा विद्यमान है जगन्नाथ क्षेत्र का सुरक्षा के लिए। शंकर भगवान जगन्नाथ मंदिर के चतुर्पार्श्व हैं। अच्छा। कपाल मोचन महादेव, ये यमेश्वर और लोकनाथ महादेव और ये नीलकंठेश्वर। तो इसलिए शंकर भगवान डिस्ट्रक्शन का देवता हिसाब से हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का 3 स्वरूप है और 3 स्वरूप 3 समय पर कार्य करते हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय। सृष्टि करते हैं ब्रह्मदेव, स्थिति पालन भगवान महाविष्णु करते, और उसी धरती को परिवर्तन और पाप ताप का विचार करके संसार में एक नई सृष्टि को करने के लिए भगवान शंकर रूप में काम करते हैं। तो इसीलिए हमारी विचारधारा है ये, शंकर भगवान विष्णु ब्रह्मदेव एक ही है, उसमें हमारा भेद नहीं रहना चाहिए। और जो शंकर भगवान को भक्ति ना करे वो भगवान विष्णु को पहचान नहीं पाएगा। बहुत सुंदर। गुरुजी, क्या महादेव, मैं कहूँ कि ये ऐसा हम बचपन से सुनते आए हैं कि महादेव और माँ पार्वती ये आते हैं और पृथ्वी पर विचरण करते हैं, क्या सच में आज भी ऐसा होता है? देखिए माँ, ये जो धरती हम देखते हैं ना जी, कई करोड़ों शंकर भगवान का शिवलिंग धरती पर विद्यमान है जी। ये हम नहीं कहेंगे भारत में सिर्फ है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, अमेरिका में है, विश्व भर में शंकर भगवान और माता पार्वती का स्थिति है, शिवलिंग है जी। अगर वो नहीं होता आज धरती का आधार कुछ नहीं रहता। धरती शून्य में विचरण कर रहा है। भले माता बासुकी ने उनको धारण किया, शंकर शरण ने ब्रह्मांड को धारण किया, फिर भी शंकर भगवान माता पार्वती का स्थिति के कारण आज धरती पर ये स्थिर होके मानव सभ्यता, जीव जगत, सृष्टि, प्रकृति चलता है। जो शंकर भगवान नहीं आते नहीं जाते तो ये कैसे हो रहा है? और देखिए ना, हमारे देश में ज्योतिर्लिंग है, हमारे देश में कई शंकर भगवान का क्षेत्र है। उड़ीसा में सभी शिवलिंग पर राज बैठे, लिंगराज, कोटि शिवलिंग के ऊपर ब्रह्मदेव ने उनको स्थापन किया। आप विश्व भर भ्रमण करेंगे पर स्वयं ब्रह्मदेव ने संग लिंगराज महाप्रभु को, यानी सभी शिवलिंगों का वो अधिपति है। तो इस कारण धरती बचे। तो इसीलिए शंकर भगवान, पार्वती, अन्नपूर्णा। हम जब भोजन करते हैं, हम जब भोजन प्रस्तुत करते हैं, कोई गरीब दीन दुखी को भोजन मिलता है, कोई किसी को भी अन्न जल मिलता है, चाहे अमेरिका में मिले चाहे भारत में मिले, देने वाला तो अन्नपूर्णा है। तो वो नहीं आते हैं तो कैसे हमको मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो इसलिए भले शंकर भगवान कैलाश पर रहते हैं माता पार्वती के साथ, पर वो निरंतर हर भक्तों का, हर मानव का, हर सभ्यता का रक्षा करते हैं। और आज जो संसार में चल प्रचल है उनकी कृपा है। बहुत सुंदर। गुरुजी, क्या महादेव आज जो कुछ भी हो रहा है, मैं कहूँ ये सब उनके इच्छा से संचालित हो रहा है, और क्या उनकी शक्तियाँ इसमें काम कर रही हैं? देखो माँ, जब धरती पर कोई कार्य होता है जी, तो ब्रह्मादेव, शंकर भगवान और भगवान विष्णु का मीटिंग होता है। अच्छा। बिना मीटिंग में वो कुछ नहीं करते, आपस में बैठते हैं, विचार करते हैं क्या जरूरी है, और उसमें इंद्रदेव को भी लिया जाता है। अच्छा। और जरूरत पड़े तो जो देवताओं का जरूरी उनको भी बुला जाता है, बुला जाके निर्देश दिया जाता है, तो इससे समय इसको करना है। तो आज धरती पर जो हो रहा है ये तीनों देवों का ही इच्छा का कारण हो रहा है, क्योंकि जो भी धरती पर परिवर्तन, ब्रह्मांड पर परिवर्तन, स्वर्ग में भी बोलो, वैकुंठ में जो परिवर्तन होता है
वो परिवर्तन भगवान विष्णु सिर्फ करते हैं, उसमें किसी का कोई विचार नहीं होता है। जी। पर ब्रह्मलोक से नीचे जितने लोग हैं हम्म, वो सारे लोग में जो विचार होता है, तीनों देवों का पहले विचार होता है, विचार होके फिर निर्देश के अनुसार आपस में जो विचार होता है उसी हिसाब से कार्य होता है। अच्छा। अकेले कोई देवता यानी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों डिसीजन लेते हैं। जो तीनों अगर डिसीजन नहीं लेंगे असंतुलन रहेगा, तो इसलिए विचार करके कार्य किया जाता है। हाँ, भगवान महाविष्णु तीनों का स्वरूप है, और जब वो डिवीजन हो जाते हैं तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होते हैं, एक ही रूप होते हैं, तो उनका नाम रहता है आदि विष्णु सनातन महाविष्णु है। बहुत सुंदर। गुरुजी, क्या यहाँ पर महादेव धरती पर कैलाश में वास करते हैं? क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने ये देखा कि कैलाश में से बहुत ही दिव्य एनर्जी लोगों ने फील की। क्या सच में महादेव वहाँ पर है? देखिए, हमारी विष्णु पुराण बोलो, शिव पुराण बोलो, ब्रह्मवेद पुराण बोलो, स्कंद पुराण बोलो, भागवत महापुराण, कैलाश का नाम उसमें वर्णन है। जी। आज तो हम कैलाश देख रहे हैं कलयुग में, भले हम उस स्तर तक उसी के करीब नहीं जा पाया, पर हम पढ़ते हैं, देखते भी हैं। जी। वो शिव माया में परिवेशित क्षेत्र है, जिसको शिव लोक कहते हैं, और कैलाश में रुद्रगण निवास करते हैं। धर्म संस्थापना के समय रुद्रगण आके भी धर्म संस्थापना में कार्य करते हैं। विष्णुगण भी आते हैं, विष्णु पारिषद भी आते हैं, विष्णु के सखा भी आते हैं, ब्रह्मलोक से भी ऋषि मुनि सिद्ध भी आते हैं, और रुद्रलोक से भी रुद्रगण का आगमन होता है। अच्छा। तो इसीलिए शंकर भगवान का जो कैलाश क्षेत्र आज नहीं, जब युग का निर्माण हुआ, जब ब्रह्मदेव की भ्रुकुटी से शंकर भगवान का उत्पत्ति हुआ, तब से कैलाश का निर्माण हुआ, और कैलाश पर तब से शंकर भगवान है। अपनी इच्छा से वो स्वरूप धारण करते हैं, अपनी इच्छा से धरती का भ्रमण करते हैं, अपनी इच्छा से बैठ के कैलाश पर भगवान राम का स्तुति भी करते हैं। अच्छा। क्योंकि शंकर भगवान हमेशा राम का स्तुति करते हैं। इस शास्त्र में लिखा है, एक दिन माता भवानी ने पूछे, आप क्यों अमर हो गए? मेरे को बार बार क्यों जन्म लेना पड़ता है? और हर समय में मैं जन्म लेता हूँ, फिर आपको ढूंढता हूँ, फिर तपस्या करता हूँ, बड़ा कष्ट के साथ फिर आपको प्राप्ति करता हूँ। ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई मार्ग नहीं है ताकि मैं आपको संपूर्ण प्राप्त कर सकूं, मेरा को जन्म लेना ना पड़े। तो शंकर भगवान ने बताइए, देवी मैं भगवान का राम का नाम हमेशा भजन करता हूँ, और भगवान राम का भजन करके मैं हमेशा मेरा मृत्यु नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये शास्त्र में लिखा है, और शंकर भगवान खुद माता भवानी की बताए, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम सम को नहीं उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, अति पावन हित लोक जग प्रसंगा। अति पावन जग लोक हित प्रसंग। तो तू जिसको बोलते हो जो अमर में बन गया, मेरा जन्म नहीं होता है, इसमें मेरा प्रभु जी का ही वरदान है, जिसके नाम भज के मैं मृत्युंजय बन गया, मेरा मृत्यु नहीं होता है, और तेरे को बार बार जन्म होना पड़ता है। और ये जो प्रसंग है, ये भगवान राम का कृपा है, और ये संसार का एक पावन गंगा के रूप में भक्तों का उद्धार करेगा सदियों युगों युगों से। बहुत सुंदर। गुरुजी, हम बात कर रहे हैं महादेव की, तो कैलाश में मानसरोवर भी है। बिल्कुल है। और मानसरोवर में क्या सच में देवी देवता आते हैं स्नान करने के लिए? देखो, एक बात कहूँगा, हर दिन मानसरोवर नहीं, कैलाश हिमालय क्षेत्र देवताओं का क्षेत्र है। अच्छा। सारा हिमालय क्षेत्र में देवताओं का आगमन होता है। कल्प ग्राम एक स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान है। एक जूनागढ़ गिरनार है, उड़ीसा में एक खंडगिरी है, और जगन्नाथ क्षेत्र तो हमेशा देवताओं को विद्यमान है। और ऐसे ऐसे पवित्र क्षेत्र पर एक देवगिरी है उड़ीसा में, जहाँ परशुराम भगवान क्षेत्र से थोड़ा दूर है,
जी। हर दिन देवताओं का आगमन होता है और मीटिंग भी होता है। और एक जो ब्रज वृंदावन के निधि वन है, वहीं पर भक्तों का संगम होता है, अच्छा। गोपी गोपालों का संगम होता है। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जो है श्री कृष्ण, स्कंद पुराण में वेद व्यास और जयमुनि मुनि ने जगन्नाथ को कृष्ण के नाम में लिखे हैं। बोले वहीं पर कृष्ण बलराम सुभद्रा निवास करते हैं, उन्होंने जगन्नाथ नहीं लिखे हैं जी। वो बोले कृष्ण बलराम और सुभद्रा निवास करते हैं। माता। तो इसलिए कैलाश और मानसरोवर को, मानसरोवर बड़ा पवित्र क्षेत्र है जी। जहाँ देवी देवता आके स्नान करते हैं। जी। जैसे प्रयाग तीर्थराज वहीं पर भी स्नान करते हैं, जैसे महोदधि जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा में है, वो भी तीर्थराज है, वहीं पर भी देवता लोग आके स्नान करते हैं। जिस देवता को जहाँ गंगा के किनारे हरिद्वार भी आते हैं, तो देवता लोग सुख में आके स्नान करते हैं, ये सत्य है। और उसको उपलब्धि कौन करेगा? जिसका पास वो दैविक ज्ञान है, जो भगवान भक्ति में रहता है, उनको ही दिखाई देगा कोई देवता आके स्नान करे। मानसरोवर को आते हैं, कैलाश में भी देवता लोगों का आगमन होता है, नारद महामुनि का आगमन होता है, सभी देवताओं का आगमन होता है। और पर भगवान विष्णु के सद्विचार होगा तो सबको वैकुंठ जाना पड़ता है। हाँ, भगवान विष्णु कहीं आते नहीं, वो वहीं पर रहते हैं। जिस ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मिलना है तो वैकुंठ में मिलन होता है। अच्छा गुरुजी, इस समय देखा जाए तो पूरी दुनिया में बहुत हलचल हो गई है। जिस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं, युद्ध की स्थिति हो रही है, क्या ये भी कहीं ना कहीं एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है जो महादेव की मर्जी से हो रहा है? देखिए माँ, इस समय जो स्थिति चल रहा है, धरती का रक्षा सबसे बड़ा प्रश्न है जी। यानी धरती का रक्षा होगा तो मनुष्य सभ्यता रहेगा। मनुष्य सभ्यता ने धरती को नहीं गठन किया जी। और प्रकृति को भी नहीं गठन किया। आज प्रकृति भी विनाश हो रहा है जी। और धरती भी विनाश की ओर जा रहा है। और सबसे बड़ा पंचभूत, जो पंचभूत से हमारी शरीर गठन है, जो पंचभूत में दुनिया का गठन हुए, ब्रह्मांड का गठन, वो पंचभूत प्रदूषित हो चुका है। वो पंचभूत मनुष्य जीवन का निर्धारण के लिए आपद बन गया है। अच्छा। जहरीला हवा, जैसे अभी ईरान और इस्राइल में जो युद्ध हो रहा है, वहीं पर जो वायुमंडल जहरीला हो गया, एसिड बारिश होने के लिए प्रेडिक्शन हो गया। तो ये जो वायु प्रदूषित हो जाएगा तो मनुष्य सांस कैसे लेगा? जल प्रदूषित हो गया तो मनुष्य वो पानी को पीने से, खाने से स्किन डिजीज, रोग, बीमारी, कैंसर होता है। धरती को मनुष्य ने प्रदूषित कर दिया, धरती का संतुलन को बिगड़ा दिया, बार बार भूकंप आता है जी। और अंतरिक्ष को भी मनुष्य ने प्रदूषित किया और अंतरिक्ष में बहुत कुछ गलत वस्तु परित्याग करना और हवा को नष्ट करना और परिवेश में कई परंपरा को क्रिएट करना, इसमें भी अंतरिक्ष तत्व भी प्रदूषित हुआ। अग्नि तत्व को मनुष्य ने प्रदूषित किया। अग्नि में जिंदा हुआ जीव जंतु को जाना, अग्नि देव है। देवता कभी किसी का मांस नहीं खाते, किसी जीव को हत्या नहीं करते, पर मनुष्य मजबूरन यानी जबरदस्त अग्निदेव में जीवंत जीव को जलाते हैं। तो अग्निदेव को तो कष्ट होता है। देखो ये क्या करते हैं, मनुष्य अपना मनमानी का हद पार कर दिया, अपना सीमा को उल्लंघन कर दिया। इस समय धरती पर मानो कई लाखों परमाणु अगर एक्सप्लोजन हो जाएगा, धरती टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। प्रभु ने कितने मेहनत करके मधुकैटभ की शरीर में ये धरती को बनाया था जी। तो ये धरती को कितने दिन प्रभु को लगा, फिर उसको स्थिर करना, फिर बड़ा अवतार धारण करना, धरती को कक्षपत्र स्थापन करना, मनुष्य रूपा को भेजना, वायुमंडल क्रिएट करना, ये सब जो भगवान ने किए थे सब नष्ट कर दिया मनुष्य। अगर इस समय कोई प्लान देवता लोग नहीं करेंगे, ठाकुर जी नहीं करेंगे, कल के भगवान कहते हैं तदा हम संप्रयस्यामि गृहेषु शुभ कर्मणाम, उसी समय में धरती पर आऊँगा और हर घर में शुभ कार्य होगा, सब मंगलमय होंगे। प्रविष्ट मानव देह, मनुष्य देह, सर्वलोक प्रणमाम्यहम्, यानी मैं मनुष्य शरीर में उस समय जन्म होऊंगा जिस समय राक्षसों के द्वारा धरती कबलित हो गया, तो उसी समय मेरे को आना पड़ेगा और मनुष्य शरीर पर आके मैं धरती का रक्षा करूंगा और सर्व लोग यानी 14 ब्रह्मांड मेरे को प्रणाम करेंगे। भले मैं मानव शरीर में 2 हाथ 2 पैर साधारण शरीर में आऊँगा, कोई दिव्य शरीर में नहीं आऊँगा, कल के रूप से आऊँगा, फिर भी मेरे को उसी समय जाना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं आऊँगा
तो सब अमंगल हो गया। देखिए, शादी टूटता है, डिवोर्स केस बढ़ता है, जी। कोई संतान प्राप्ति नहीं करते, ज़्यादातर बंध्या हो गए संसार। तो संसार अगर बंध्या हो जाएगा तो भगवान कैसे क्या करेंगे? तो इसके लिए उनका आना जरूरी है। आके शुभ कर्म करवाएंगे, घर में संतान होगा, शुभ कर्म होगा, सब सुख शांति में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, बीमारी दूर हो जाएगा, एक सुंदर सभ्यता को सृष्टि करेंगे। और जो मनुष्य ने जो महिला और जो सिचुएशन को बिगड़ा दिया उसको फिर सही ढंग से प्रभु स्थापन करेंगे। तो गुरुजी, ये सृजन और प्रलय ये एक बार ही होता है या बार बार होता है? नहीं, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। ये लिखा है रामचरितमानस में। जी। जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब धरती पर धर्म का हानि होता है जी। तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। तो इसलिए सृष्टि स्थिति प्रलय हर युग में चतुर्युग चक्र में चलता है और एक कल्प में एक ब्रह्म प्रलय होता है और कल्पांत में फिर सत्ययुग का आगमन होता है। तो ये चलता, ये गतानुगतिक है। हर युग जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये सत्ययुग चल गया, त्रेता चल गया, द्वापर चल गया, अब कलयुग भी चल गए, अभी सत्ययुग आगमन का समय है। गुरुजी, तो ये जिस तरह की परिस्थितियां हैं इस समय और जो कुछ भी हो रहा है संसार में, विश्व में, ये क्या एक बड़े, मैं कहूँ, ट्रांजिशन की शुरुआत है, एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है? हाँ, ये परिवर्तन का समय, युग परिवर्तन। और युग परिवर्तन तब होता है जब धरती पर मनुष्य के लिए आपदा आता है जी। जब मनुष्य दुखी हो जाता है, जब मनुष्य जराग्रस्त हो जाता है, जब मनुष्य के लिए खाना पीना बड़ा दुर्गम हो जाता है और मनुष्य को बचना, रात में भी शांति में नहीं सो पाता है, दिन में भी सो पाता नहीं, रास्ता में चले तो भयभीत होकर चलता है। तो भगवान उसका भय को दूर करने के लिए परिवर्तन करते हैं। तो ये परिवर्तन का समय है। तो गुरुजी, इस समय जो कुछ भी हो रहा है एट प्रेजेंट, क्या ये महादेव एक समन्वय स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं? उनकी एनर्जीज इस तरह से काम कर रही हैं इसमें? देखो, इस समय महादेव के शक्ति, ब्रह्मदेव के शक्ति, माता योगमाया राधा रानी का शक्ति भगवान कल्कि में समाहित है। इसमें लिखा है शास्त्र में, भगवान कल्कि सभी देवता, सभी देवी माता और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को शक्ति के धारण करके एक रूप में आएंगे। और भगवान कल्कि का आयुध भी त्रिशूल बनेगा। अच्छा। ये कहाँ लिखा है? महाभारत के वन पर्व पर। अच्छा। कृष्णा जिनानि त्रिशूलानि युधानि च, यानी भगवान कल्कि कृष्णा जिनानि त्रिशूलानि युधानि च, भगवान कल्कि त्रिशूल धारण करेंगे। अच्छा। अब भले वो महाविष्णु है पर त्रिशूल को पकड़ के संहार कार्य करेंगे। स्थापयन दीज शार्दूलो देशेषु विजिते सच, कल्किश्चरिष्यति स्मयी सर्वमृच्छमयं ध्रुव। यानी भगवान कल्कि शंकर भगवान के आयुध त्रिशूल को पकड़ेंगे। अच्छा। और धरती को एक सभ्यता, ब्रह्म सभ्यता को प्रतिष्ठा करेंगे और सभी मृच्छों का विनाश करेंगे। मृच्छ शून्यांश्च पृथ्वी त्रिरात्रेण करिष्यति। 13 वर्ष या 7 वर्ष विश्व युद्ध लगेगा, क्योंकि उसमें मैं सटीक नहीं हूँ। 13 वर्ष या 7 वर्ष, चाहे यूक्रेन युद्ध से उसको हम विचार कर सकते हैं। तो इसी युद्ध में भगवान कल्कि त्रिशूल को पकड़ के संहार करेंगे और ब्रह्म समाज, एक ब्रह्मांड जिसमें सभी का पास शक्ति रहेगा, दिव्यता रहेगा, देवत्व रहेगा, देवित्व रहेगा, इससे ब्रह्मांड को प्रतिष्ठा करेंगे। गुरुजी, हमने जैसे सुना है और देखा भी है कि महादेव का जब भी धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तो एक तांडव होता है उनका, जब मैं कहूँ कि समन्वय स्थापित करने के लिए उसके पहले एक रौद्र रूप उनका देखने को मिलता है। तो इस समय जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे देशों में मैं कहूँ मनमुटाव की बात हो, युद्ध की परिस्थितियां तक बन चुकी हैं आज के समय में अलग अलग देशों में। भारत तक उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन क्या ये कहीं ना कहीं महादेव का तांडव है कि हम लोग इस समय एक बहुत बड़े शिफ्ट के लिए जा रहे हैं, उसके पहले ऐसा हो रहा है? देखिए, महादेव का तांडव को पहले हमको समझना है जी। महादेव तांडव अर्थ, जैसे कृष्ण भगवान नृत्य करते हैं जी। जैसे
भक्त लोग भी नृत्य करते हैं, जैसे देवी माता भी नृत्य करते हैं किसी समय जब आनंदित होते हैं। तो शंकर भगवान को जब ये शिव तांडव के स्तोत्र है जिसको रावण ने लिखा था, उसमें शंकर भगवान आनंदित होकर नृत्य किए थे। तांडव का अर्थ विनाश कुछ नहीं है। अच्छा। तांडव का अर्थ शिव तांडव करेंगे तो दुनिया में विनाश होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शंकर भगवान का नृत्य को तांडव कहते हैं, और रावण के द्वारा रचित शिव तांडव में शंकर भगवान आनंदित होकर नृत्य करने लगे। अच्छा। तो उसको शिव तांडव कहते हैं। अच्छा। और जब ये इसका निर्यास मेरे को मिला भविष्यमालिका शास्त्र में। एक उद्धव ज्योतिषा शास्त्र है, उद्धव को भगवान कृष्ण ने बताया जब भगवान कल्कि का विवाह होगा उसी समय शिव जी तांडव करेंगे। अच्छा। ये लिखा है। और उनके साथ अष्टदुर्गा भी नृत्य करेंगे। अष्टदुर्गा का नृत्य लिखा गया और शंकर भगवान का नृत्य को तांडव लिखा गया। इसका अर्थ भगवान कल्कि विवाह करेंगे महालक्ष्मी को और शंकर भगवान तांडव करेंगे, यानी आनंद से नृत्य करेंगे। तो इसका अर्थ इससे यही मिलता है, क्योंकि मैं बहुत शास्त्र पढ़ा था, मैंने सोच रहा था शिव तांडव करेंगे तो विनाश होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। शिव तांडव करना, शंकर भगवान के नृत्य को शिव तांडव कहते हैं। बड़ी आनंदित होते हैं और बड़ी खुशी में प्रभु अगर उल्लासित होते हैं तब नृत्य करते हैं। कैसे नृत्य करते हैं ना, भगवान का नाम भजन कर नृत्य करते हैं। हाँ, शिव भगवान का जब क्रोध होते हैं, जब रुद्र रूप धारण करते हैं तो वो लगे, उसी समय उनका त्रिनेत्र खोलता है और सारा ब्रह्मांड को ब्रह्म प्रलय सृष्टि होता है। जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, भूमि प्रलय, सारा ब्रह्मांड यानी स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, ब्रह्मलोक तक कंपन सृष्टि होता है। वो शंकर भगवान का रुद्र रूप से, और उसमें त्रिनेत्र खुल जाता है जिसमें वो विनाश भी करते हैं और प्रलय भी सृष्टि करते हैं। उसको अलग है। तांडव भगवान का एक सुंदर, और प्रभु जब आनंदित होते हैं भक्त की आराधना में या प्रभु जी के कोई आनंद समय आनंद विचार होता है तो शिव नृत्य करते हैं, उसको शिव तांडव कहते हैं। शिव तांडव में कोई विनाश नहीं होता है, ये संसार का कल्याण होता है। तो गुरुजी, मैं इसको समझना चाहूँगी, ये फिर जब माता सती ने शरीर त्यागा था उसके बाद जो महादेव ने तांडव किया था उसको कैसे समझा जाए? महादेव तांडव किया था कोई लिखा नहीं। अच्छा। महादेव ने अंतिम समय में जब माता सती का शरीर को पकड़ के, वो उस समय रुद्र रूप धारण किए थे, उनका त्रिनेत्र भी खुल गया था जी। और उस शरीर को लेके वो नृत्य नहीं करते, वो भ्रमण कर रहे थे जैसे विचलित रूप में, और नृत्य कर नहीं थे, खुशी से नृत्य नहीं करते थे, उसको रुद्र रूप धारण किए थे जी। वो तांडव नहीं करते थे। और रुद्र रूप में जब पकड़ के वो इधर उधर भटक रहे थे, वो तो शंकर भगवान है, उनका गति 49 वायु से कहीं जी। और इसी कारण माता को पकड़ के जब जा रहे थे और भगवान विष्णु ने उनको चक्र में एक एक खंड करके भारत के विभिन्न स्थान पर रख दिया। अगर जितने समय वो पकड़ के घूमते तब उतने समय उनका क्रोध बढ़ता। और खुद भगवान विष्णु ब्रह्मदेव ने देखे, अगर शंकर भगवान ज्यादा समय माता सती को पकड़ के घूमेंगे या रुद्र रूप धारण करेंगे तो ब्रह्म प्रलय हो जाएगा जी। तो इसलिए चक्र से उनको भगवान ने टुकड़ा टुकड़ा करके माँ के शरीर को शक्ति क्षेत्र बना दिया। सारा विश्व में माता का पूजा हुआ और माता का सेवा हर जगह पर भारत में विश्व में हो रहा है। तो इसलिए वो तांडव नहीं करते थे, रुद्र रूप धारण किए थे। और रुद्र रूप को समाधान के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने माता सती को चक्र में खंड खंड करके ये करता है। वो कोई तांडव नहीं था जी, ये नहीं लिखा है। गुरुजी, तो भगवान कल्कि जब आएंगे तो महादेव की शक्तियाँ उनका किस तरह से साथ देंगे? भगवान कल्कि शंख चक्र भी धारण करेंगे जी, त्रिशूल भी धारण करेंगे, योगमाया शक्ति भी धारण करेंगे, और कहीं योगमाया के रूप में वो रूप भी धारण करेंगे। ये भविष्य शास्त्र में लिखा है। कहीं जोगो माया रूपे संसार नासी भी, यानी योग माया का रूप धारण करके मैं विनाश भी करूँगा, कहीं अग्नि रूप में मैं संहार करूँगा, कहीं जल रूप में मैं संहार करूँगा, कहीं त्रिशूल पकड़ के संहार करूँगा, कहीं हाथ पर नंद खड्ग पकड़ के मैं संहार करूँगा, कहीं ज्ञान रूप खड्ग में भक्तों को उद्धार करूँगा, और कहीं शंकर भगवान का और अनंत बलराम भगवान का हल मुसल को धारण करके भी मैं संहार करूँगा। अच्छा, ये लिखा है ना। मैं कल्कि भगवान का एक श्लोक गाता हूँ, उसमें भगवान का स्वरूप और आयुध का वर्णन है।
जी। श्वेत मूर्ति, श्वेत वास, श्वेताश्व वाहनम, यानी भगवान कल की बड़ा सुंदर होंगे। कृष्ण भगवान से और सुंदर और सुंदर और सुंदर, जिसका कोई सीमा नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान 16 कला में जितने सुंदर थे, कल की 64 कला में कितने सुंदर होंगे? अच्छा, 64 कला। संगं चतुष्षष्ठी कलम, ये शास्त्र में लिखा है। जी। तो चतुष्षष्ठी कला कल की भगवान के पास हो तो बड़ा सुंदर होंगे। तो इतना सुंदर होंगे, उनको देख के उनका रूप को सब तो उनके पागल हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान कल की गुप्त में रहेंगे। अच्छा। वो दर्शन नहीं देंगे। अपना युवा उम्र में दर्शन किसी को नहीं देंगे और कोई इसको पहचान नहीं पाएगा, ये प्रभु जी है। नहीं तो दुनिया पागल होकर फिर दूसरा दिशा को चलेगा, गोप वृंदावन परंपरा हो जाएगा। तो इसलिए कल के भगवान गुप्त में रहेंगे और कल के भगवान बड़ा सुंदर होंगे। श्वेत मूर्ति, श्वेत वास, यानी श्वेत वस्त्र भी परिधान करेंगे, श्वेत रूप धारण करेंगे। उनका जो वर्ण रहेगा चंद्रमा का वर्ण रहेगा। जो अच्युतानंद जी ने लिखे, खून और दुग्ध मिलने से जो वर्ण है, कभी वो लाल कलर बन जाएंगे, कभी चंद्रमा के तरह शुक्लांबरम धरम विष्णु जैसे उसी वर्ण में रहेंगे। श्वेत मूर्ति, श्वेत वास, श्वेताश्व वाहनम। कई आप लोग पॉडकास्ट में देखते हैं कल की काला घोड़ा पर बैठेंगे, बड़े बड़े परंपरा भारत की कहते हैं। नहीं, ये नहीं है, ये शास्त्र में लिखा है। श्वेताश्व वाहनम, श्वेत अश्व पर विराजमान करेंगे, सफेद घोड़े पर। सफेद घोड़ा, आजानुलंबित भुज, अति सुंदर उनका कमनीय शरीर होगा। अस्थि चर्म सुशोभनम, यानी मानव शरीर, जो प्रविष्ट मानुष्य देहे सर्व गृहेषु शुभ कर्मणाम, ये लिखा है कल की पुराण में। उसको प्रमाण करते हैं ये श्लोक में, जब भगवान कल की मानव शरीर अस्थि चर्म धारण करके मानव शरीर में आएंगे। अस्थि चर्म सुशोभनम, शंख चक्रं धरं देवम, शंख और चक्र भी पकड़ेंगे क्योंकि महाविष्णु है। शंख चक्रं धरं देवम, हल मुसल धारिणम, हल और मुसल जो गदा है और हल है जो बलराम दाऊ भाई का जो आयुध है उसको पकड़ेंगे। कितने अस्त्र पकड़ते हैं। और शंख चक्र धरं देवम, हल मुसल धारणम, पूर्ण यवयवं भद्रा, यानी योग माया शक्ति सुभद्रा शक्ति उनमें समाहित। सुदर्शन सुदर्शनम बंदे श्री कल की रूपाय देही पादे शरणम, हे कल की देव आप इस चरण में शरण जाते हैं तो कल की भगवान इतना पकड़ेंगे और अपनी इच्छा से सभी आयुध को यूटिलाइज करेंगे अपनी इच्छा से। कभी अग्नि शक्ति, कभी ब्रह्म शक्ति, कभी आग्नेय अस्त्र, कभी ब्रह्मास्त्र, कभी रुद्र अस्त्र, त्रिशूल। और ये कल के पुराण में लिखा है ये शंकर भगवान का त्रिशूल वो धारण करके भी संहार करेंगे। अच्छा। तो कल के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का समाहार है, उनमें कोई अलग नहीं है, वो एक ही रूप में आएंगे। इसलिए शंकर भगवान के बड़ा कृपा है इस समय, ताकि शंकर भगवान के रूप में कल की भगवान को सपने में दर्शन आता है। ये प्रैक्टिकल बात मैं कहता हूँ। अच्छा। ये हकीकत है। कई कल की भक्त भारत में विश्व भर में जो मेरे साथ विचार करते हैं, बोले शंकर भगवान क्यों बार बार मेरे सपने में आते हैं। शंकर भगवान? हाँ, हम तो कल्कि को भजन करते हैं तो शंकर क्यों आते हैं? तो मैं बोला अरे असली में तो इस समय संहार करेंगे ना प्रभु, तो वो संहार रूप में शंकर करते हैं। तो इसीलिए कल्कि जो है वो भी शंकर भगवान का स्वरूप है, वो इसी समय शिव रूप में संहार करेंगे, तो इसलिए तुमको शिव रूप में दर्शन देते हैं। बहुत सारे कल के भक्त शिव रूप में दर्शन करते हैं, ये प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। तो इस समय महादेव संहार कर रहे हैं, कल की रूप में आने के पहले शिव रूप में संहार कर रहे हैं। नहीं, जो कल की है वो शिव है, एक ही है जी, अलग कुछ नहीं है। ये मनुष्य का भेद है, हम तो एक ही रूप में देखते हैं। क्योंकि कल्कि का जो स्वरूप है उसको भविष्य मालिका वर्णन किया जी। नीलाधा बड़ा दुई रूपा सेठारे होई व प्रकाश। नील धवल दो रूप, यानी एक नील रूप है, एक धवल रूप। धवल जो है वो बलराम भगवान जो शंकर भगवान की शक्ति है, और नील कृष्ण के, दोनों मिलके एक शरीर में आएंगे। अच्छा, ये लिखा है शास्त्र में। गुरुजी, तो मैं ये देख रही हूँ कि आज के समय में लोगों का अध्यात्म की तरफ झुकाव ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या ये कहीं ना कहीं हम एक हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये एक महादेव की डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है? देखो, बिना महादेव से कोई भक्त नहीं बनेगा, बिना महादेव की कृपा से भगवत भक्ति नहीं आएगा।
शंकर भगवान ही भक्ति का वो स्वरूप है। उनके कृपा मिले तो कोई किसी भगवान को प्राप्ति करता है। माध्यम एक ही अवतार है, एक ही स्वरूप है। पर कर्म के लिए वो तीनों रूप का धारण किए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। इसलिए सच में जो संत है, ज्ञानी है, वो कोई भेद नहीं देखता शंकर भगवान विष्णु ब्रह्मा से, क्योंकि वो एक ही है, एक ही थे। हमारा भेद स्वल्प ज्ञान के कारण हम उनको डिवीजन करते हैं। तो इसी समय शंकर भगवान के रूप में प्रभु आए हैं, संहार करेंगे। विष्णु के रूप में राम राज्य का पालन करेंगे। एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो ये महादेव इस समय किस रूप में विराजमान है गुरुजी? कल के रूप में इस समय। हाँ, जो कल की वो ही महादेव है। तो मैं कहूँ क्या चेतना पर भी असर डाल रहे हैं कल की चेतना पर असर डाल रहे हैं। अभी एक हवा बह रहा है, जो हवा है कल्कि के शरीर के लगते मनुष्य को स्पर्श कर रहा है। अच्छा। इस समय धरती पर हम है। कल्कि भगवान शास्त्र के अनुसार जन्म हो चुके हैं। मुरादाबाद के संभल, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संभल जिला में भगवान कल्कि का जन्म लिखा है, और शास्त्र के अनुसार वहीं पर कहीं जन्म हुए मानो। पर वो जो भ्रमण करते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, तो उनके शरीर में हवा लगता है। हाँ। वो हवा मनुष्य शरीर के में लगता है, क्योंकि हवा तो चल प्रचल होता है ना जी। तो भगवान का ब्रह्म शरीर में जब हवा लगता है, वो हवा अति पवित्र हवा बन जाता है। जब मनुष्य में वो लगता है, सांस पे जब लेते हैं, हमारा जितने कल्मश हो जाता है, और हम एक वेव को, अभी धर्म की ओर लोग जा रहे हैं। लोग चाहे कोई संत परंपरा को जाए, किसी के पास जाए, सर्व धर्मं परिगच्छ केशवं प्रतिगच्छति, कोई किसी धर्म को जाए, सर्वधर्म को गमन करे, पर भगवान विष्णु के पास वो धर्म कर्म जाता है। तो इसीलिए जो भी भगवान, जो भी जहाँ भगवान का आराधना करते हैं, जाता है तो भगवान के पास। तो इसलिए कल्कि के अंग संग लग के जो हवा बहता है, वो एक आध्यात्मिक परंपरा विश्व में सृष्टि कर रहा है, और बहुत कुछ कम समय लगेगा। सारा विश्व में अलग धर्म की लोग भी सनातन धर्म की इस परंपरा को अपना लेंगे। अच्छा। बहुत कम समय लगेगा। लोग परिवर्तन की ओर जाएंगे, लोग भगवान विष्णु का पूजा करेंगे, लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, लोग भागवत पढ़ेंगे, बोलेंगे यही रखा है, हमको परिवर्तन होना पड़ेगा। क्योंकि न सत्संग हो रहा है, हर दिन सत्संग हो रहा है। सत्संग क्या है? न कल्कि के शरीर के अंग संग लग के जो वायु बहता है, उसका संग लाभ करके मनुष्य लोग भी पवित्र हो रहा है, और सारा विश्व में एक साइक्लोनिक परिवर्तन हो रहा है आध्यात्मिक स्तर में। अच्छा। तो उनके शरीर से स्पर्श कर रही है, और हाँ, वही हम जो सांस ले रहे हैं ना अभी, हाँ। कल्कि का शरीर में लगते आता है ना, मैं तो फील करता हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, पूरा अनुभव होता है, जिससे हवा में एक स्वतंत्र दिव्य शक्ति है, और ये भी मनुष्य को परिवर्तन कर रहा है। स्वामी जी, आपने बोला कि महादेव ही कल्कि हैं, तो जो मैं कहूँ कि इस समय, मैं नहीं कहा हूँ, ये लिखा है ना, कृष्णा जिनानि त्रिशूलानि युधानि च। त्रिशूल तो शंकर भगवान पकड़ते हैं, अगर कल्कि पकड़ेंगे तो क्या बोलूँगा मैं? ये शास्त्र में लिखा है जी, और जो शास्त्र में लिखा है उसको मैं कहता हूँ। स्वामी जी, तो जैसे महादेव हैं, तो इस समय जो चेतनाओं का स्तर बढ़ रहा है, क्या ये चेतना ही है जो अब आने वाले समय में आगे बढ़ने वाली है और अगले युग में प्रवेश करने वाली है? अगले युग से तो हम पहुंच चुके, बस हमारी भाव विचारधारा परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि कली का प्रभाव ज्यादा है, सत्य का प्रभाव कम है। सत्य का प्रभाव क्यों कम है? न सत्य को आधारण कर्तव्य धारण करने वाले लोगों का संख्या कम है। तो जब आपद आएगा, लोग मुसीबत में फंसेंगे, तब वो सत्यवादी बन जाएंगे, धर्म की ओर जाएंगे, तब धर्म की संख्या बढ़ते 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 फिर धर्म का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो इसलिए सत्ययुग छोटे से संकुचित होकर चलता है, संख्या कम है, पर संख्या बढ़ता जा रहा है, हर दिन बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा स्वामी जी? 2032 से 34 सत्ययुग का आगमन होगा धरती पर, और 2038 तक पूर्ण सत्ययुग का आ जाएगा। लोग सत्यवादी बनेंगे, लोग आपस में भाईचारा पालन करेंगे। कोई माता रात दोपहर को जाएगा, लोग देवी के रूप में पूजा करेंगे, उनको अपने माँ
अपने भगवान देवी देवता का तरह उनको सम्मान करेंगे और संसार में गरीब कोई नहीं रहेगा, सब लोगों को मदद करेंगे। मैं मेरा बिल्कुल नहीं रहेगा। अपने के लिए जो लोग करोड़ों में संचय करते हैं वो दुनिया के लिए करोड़ में बांटेंगे। सब लोग बांटने की युग आ जाएगा, सब सबको देते रहेंगे। जैसे भगवान राम जब जन्म हुए, जिसका पास जो संपत्ति था, किसी का पास गोमाता था, किसी के पास स्वर्ण मुद्रा था, किसी का पास वस्त्र था, किसी का पास भोजन था, वो सब बांटने लगे क्योंकि राम आए हैं। तो ऐसे कल के आने से एक स्वतंत्र युग का परिवर्तन होगा। सभी मानव एक ही में, मुझ में, तुझ में एक देखेंगे। किसी का पास मैं मेरा तुम तेरा नहीं रहेगा। सब सबको सम्मान करेंगे और संसार में सत्य, शांति, दया, क्षमा विराजमान करेगा। बहुत आनंद का समय आ रहा है। 32 से 34 में 32 से 34 से शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी जो शुरू नहीं हुआ है, थोड़े थोड़े 1% प्रभाव पड़ रहा है। 32 से 34 के बीच ही कम से कम उसका प्रभाव 70 से 80% तक आ जाए। गुरु जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि महादेव की साधना किसी ने पिछले जन्मों में की हो और इस समय महादेव ने उन आत्माओं को चूज कर लिया, उन जीवात्माओं को चूज कर लिया हो अपना काम करवाने के लिए, अपना दिव्य जो भी उनका पर्पस हो उसको फुलफिल करवाने के लिए? देखो माँ, भगवान का काम करने के लिए किसी का सामर्थ्यता नहीं है जी। मनुष्य का मन इच्छा का पूर्ति के लिए मनुष्य साधना करता है और मन इच्छा का पवित्र के लिए मनुष्य परमार्थ की ओर जाता है। जी। तो इच्छा पूर्ति के लिए जो साधना करते हैं वो व्यक्ति अगर पूर्व जन्म में अपना दान पुण्य और सेवा किए हैं तो उनके इच्छा से उनको दोबारा मानव जन्म मिलता है और पूर्व जन्म का इच्छा का पूर्ति भी करते हैं। जो पूर्व जन्म में तपस्या पूर्ण रूप में नहीं कर पाए, भले वो धर्मी लोग हैं, पुण्य पवित्र दान सत्य सुच दया दान को पालन करते थे, तो इस युग में फिर एक बार दोबारा चांस मिलता है उस कार्य को करने के लिए। तो कर्म के अनुसार ये मिलता है, मनुष्य इच्छा से नहीं मिलेगा। अच्छा। कर्म के अनुसार मिलता है। अगर हम उसी कर्म स्तर में हैं जैसे भगवान समझते हैं और भगवान की जो विचारधारा, जो संविधान है, वो संविधान कहता है ये मानव संसार कल्याण के लिए काम किया, पाप नहीं किया, उनका इच्छा है दोबारा मानव जन्म लेके फिर शिव भगवान का तपस्या करेगा, शिव भगवान को सिद्धि करेगा, तब उनको दोबारा मानव जन्म मिल जाता है। तो गुरुजी, इस समय क्या देवी देवता जो हैं, दैवीय शक्तियाँ, ये क्या सूक्ष्म स्वरूप से यहाँ पर हैं या इनका कोई और स्वरूप है, मनुष्य रूपी रूप लेकर के ही ये हमारे बीच में है कहीं? मेरे विचार से शास्त्रीय धारा अनुसार महिमंडल रे गंगा देवी न रहिबे ग्राम देवताए स्थान छाड़ी पड़ाइबे, भविष्य शास्त्र में लिखा है। किसने लिखे? भगवान के परम मित्र सुदाम, सखा, अच्युतानंद और जसवंत दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, ईश्वरंत महाराज। उन्होंने ये शास्त्र में लिखे है, मही मंडल रे गंगा देवी न रहिबे, धरती पर गंगा देवी धरती छोड़ देंगे। जी। कब छोड़ेंगे? 5000 वर्ष के साथ। अच्छा। बात किसी का मुक्ति नहीं होगा, चाहे लाखों स्नान करें पर मुक्ति नहीं मिलेगा। कुछ पुण्य फल मिलेगा, कुछ पुण्य फल, मुक्ति नहीं मिलेगा। जीव जोनी और अलग नरक जोनी से निस्तारण नहीं मिलेगा, इसका अर्थ ही है। तो 5000 वर्ष जा चुका है, 5127 साल से ज़्यादा हो गया, तो गंगा देवी किसी को परित्राण नहीं करेंगे। गंगा देवी परित्राण नहीं करेंगे, सृष्टि का संतुलन कैसे रहेगा? तो मानव क्या करेगा? सारे नरक तो फुल हो जाएगा और अभी 22 नरक फुल हो चुका है, यानी नरक में स्थान नहीं है। जो लोग अभी मरते हैं लाइन पर खड़े हैं, आपको दिखाई नहीं देता है? हमको दिखाई देता है। नरक में वो कई लंबा कतरा लगाए हैं, लाखों लाखों किलोमीटर। आपको दिखता है ये? क्यों नहीं दिखेगा? जो जिस कार्य में आप जैसे, आपकी जो टेक्नोलॉजी, आपकी जो कार्य करते हैं, आपको दिखाई देता है इसका फल क्या है। और 24 घंटा इस कार्य में हम हैं। हमारा और कोई चिंता हमारे मन को नहीं आता है जी। एक ही चिंता, सृष्टि पर धर्म प्रचार, धर्म संस्थापना, देवताओं का रक्षा, क्या स्थिति है धरती का, उसी पर 24 घंटा हम सोचते हैं। तो हमको भी तो इसका अनुभव, एहसास होता है ना। तो 22 नरक फुल हो चुका है। अच्छा। और जब भी पितृ लोग जो जाते हैं, नरक लोग जो जाते हैं, उनका विचार नहीं हो पाता है, स्थान नहीं है। तो इसीलिए इसका कारण क्या है? इसका कारण गंगा माता धरती पर नहीं है जी।
गंगा माता होते तो लोगों को कोई जीव जनी छोटे छोटे जोनी में भी जन्म मिल जाता, सबको इंतजार करना नहीं पड़ता। और किसी भी मुक्ति अभी संभव नहीं है जो पाप करने वाले। क्या लिखा है? पतित पावनी गंगा, यानी पाप को धोने वाले गंगा माता। गंगा माता तो धरती छोड़ दी है और देवता लोग भी धरती छोड़ दिए, ये लिखा है। ग्रामो देवताये स्थानो छड़ी पढ़ाई वे। 2500 वर्ष के बाद शास्त्र में लिखा है सारे देवी देवता स्थान छोड़ देते हैं। 5000 वर्ष के बाद गंगा देवी छोड़ देते हैं, तब उसका बाद किसी का मुक्ति नहीं होता। ये कलयुग में ऐसा होता है, और कलयुग में अभी 5127 साल से ज़्यादा हो गए। तो इसी समय देवी देवता कोई भी नहीं है, कहाँ गए उसका भी विचार करना। तो इसका प्रमाण भविष्य शास्त्र में मिलता है, इसका प्रमाण अष्टादश पुराण में मिलता है। जब भगवान आते हैं, देवी देवता मानव शरीर में जन्म होते हैं और भगवान के साथ संगलाप करते हैं। अच्छा। उनका कोई क्षमता नहीं रहता, एक साधारण दास की तरह ठाकुर जी के सेवा में लगते हैं। कोई उनका पॉडकास्टिंग करता है, कोई उनका प्रचार करता है, कोई उनका नाम शास्त्र को दुनिया में बांटता है, कोई बोलता है ठाकुर जी आ रहा है तुम भी परिवर्तन हो। ऐसे भक्त लोग काम पे लग जाते हैं। तो ये देवी देवता होते हैं या हाँ बिल्कुल, देवी देवता वही काम करने के लिए आते हैं। गुरुजी, तो एक तो व्यक्त सत्ता है, हम जैसे क्या माँ? व्यक्त सत्ता, जैसे हम देख रहे हैं एक दूसरे को, मैं आपको देख सकती हूँ, व्यक्त सत्ता जी। बाकी मैं कहूँ पेड़ पौधों को देख सकती हूँ, मैं इस रूम को देख सकती हूँ, क्या चल रहा है ये मुझे दिखाई दे रहा है, देशों में क्या चल रहा है। लेकिन इसके पीछे मैं कहूँ कि जो देवी देवता हैं उनको मेरे जैसे साधारण मनुष्य तो नहीं देख सकते हैं, हमारे जैसे साधारण मनुष्य। उनको कैसे समझा जाए, उनकी पावर्स, वो देवी देवता किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मानव के कंट्रोल में तो नहीं है। ये देवी देवता इसमें किस तरह से काम कर रहे हैं, समन्वय स्थापित कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है क्या उन्हीं की ही एनर्जीज इसमें काम कर रही है? देखो, मनुष्य को जो प्रेरणा आता है, किसी को गलत विचार में प्रेरणा आता है, किसी को अच्छा विचार में प्रेरणा आता है, किसी को आध्यात्मिक प्रचार में प्रेरणा आता है जी। तो ये सब भगवत शक्ति, देवताओं का शक्ति का प्रभाव है। अच्छा। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो तमगुणी आधारित है, जो लोग उत्तेजक भोजन, तामसिक भोजन करते हैं, वो लोग तामसिक गुण को अनुसरण करते हैं, उनको तामसिक प्रभाव आता है, गलत काम करते हैं। जो सत्य गुण आधारित लोग हैं, सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक विचार करते हैं, सात्विक कर्मधारा को अनुसरण करते हैं, उनके मन में भगवत प्रेरणा, देवी देवताओं का प्रेरणा आता है जी। जैसे आज हमारा पॉडकास्टिंग जो आप कर रहे हैं, आप बोलेंगे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा आपने मेरे को बुलाया है, मैं काम कर रहा हूँ। तो बुलाने वाला कौन है? धरती पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन करता है, पर ये ऑर्गेनाइजेशन का जो माइंड को कंट्रोल करते हैं देवी देवता। अच्छा। तो इसी समय जो कार्य हो रहा है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, हजारों लोग, लाखों लोग दुनिया में इस कार्य को प्रचार करते हैं युग अंत का। तो ये देवी देवता का प्रेरणा नहीं और क्या है? जब मैंने पहले प्रचार किया, आज से 30 वर्ष पहले, लोग ने मेरे को निंदा किया। आज तो सब प्रचार करते हैं, अब मेरे को कोई बोलने वाला नहीं। 1000 फोन आ रहा था, बोले सब घर में लोग डरावन में बैठे हैं, आप लोगों को डराते हैं, आप विनाश का बात करते हैं। लोग बोल रहे हैं ये 21st सेंचुरी एक विकसित देश बनेगा। तो आज कोई नहीं बोलता है, सब बोलते हैं। तो ये भगवान का प्रेरणा नहीं, देवता का प्रेरणा नहीं और क्या है? तो इसीलिए अनुभव शक्ति से हमको इसको पहचाना, ताकि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। मनुष्य की इच्छा में कोई भगवत कार्य, सृष्टि का कल्याण कार्य नहीं होता है। मनुष्य इच्छा से मनुष्य का सुख शांति के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए काम होता है, पर धरती का कल्याण के लिए कोई भी काम होता है वो देवी देवता का प्रेरणा है। तो गुरुजी, मैं कहूँ अभी जैसे हमने बात किया ग्लोबल अनरेस्ट की, ये जो कुछ भी चल रहा है, जो भी बड़े बड़े नेता है इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं कि किसी देश के साथ उनके देश का समन्वय नहीं बैठ रहा है, क्या उनके पीछे भी एक कोई शक्ति है जो काम कर रही है? क्या जैसे पॉजिटिव एनर्जी है वैसे नेगेटिव एनर्जी भी इन्फ्लुएंस कर रही है? ये शास्त्र, भविष्य शास्त्र में लिखा है, कल के भगवान जब आएंगे सब मति भ्रष्ट हो जाएंगे। अच्छा। कोई कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा, प्रभु जो डिसीजन लेंगे वही डिसीजन चलेगा, और मनुष्य अपने को सोचेगा मैं ही बड़ा हूँ। अच्छा। पर
भगवान भक्तों को भी रक्षा करेंगे और धरती पर परिवर्तन भी लाएंगे। किसी का दिमाग काम नहीं करेगा। एक बात कहता हूँ, अगर ऐसे समय आएगा, भारत के दिल्ली पर कई मिसाइल दागा था पाकिस्तान, अच्छा एक भी मिसाइल एक्सप्लोजन नहीं हुआ जी। और भारत सरकार ने कई मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया और कई जीवंत यानी एलिफ मिसाइल भी गिरा था जो एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। दिस इज द पावर ऑफ कल्कि। दिस इज द पावर ऑफ कल्कि। यू ऑल्सो फील इन फ्यूचर, आई एम टेलिंग सो, भविष्य में ऐसे कई मिसाइल गिरेगा जो एक्सप्लोजन नहीं होगा। उसी समय भारत के लोग फील करेंगे कल्कि है। अच्छा, कल्कि द पावर, सोर्स ऑफ पावर, द अल्टीमेट पावर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड नहीं इन्फिनिटी वर्ल्ड। बहुत सुंदर। गुरुजी, आपने बोला कि जैसे जब भगवान कल्कि आएंगे तो लोगों के दिमाग काम नहीं करेंगे। दिमाग नहीं, गलत दिमाग काम नहीं करेगा। गलत दिमाग जो मनुष्य का विनाश के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, उसको कल्कि सुगुण में परिवर्तन कर देंगे। अच्छा, कोई चाहता है या कुछ अच्छे दिव्य लोग, अच्छे लोग, कोई मनुष्य लोग उसको मारेंगे जो भगवान का भक्त है। उसी समय कल्कि क्या करेंगे, भले वो उस विचार को करे, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगा। अच्छा, उसको वो परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि कल्कि भगवान के सुदर्शन चक्र हमेशा भक्तों का सुरक्षा देगा। अष्ट दुर्गा का जो शक्ति है भक्तों का रक्षा करेगा। हनुमान जी, बलराम भगवान का शक्ति भक्तों का रक्षा करेगा। सप्त चिरंजीवी का शक्ति भक्तों का रक्षा करेगा। तो कौन मनुष्य का हाथ में क्या कंट्रोल रहेगा। तो गुरुजी, मैं कहूँ जो कुछ भी हो रहा है, जैसे हम महादेव की बात कर रहे हैं, भगवान कल्कि की बात कर रहे हैं, ये सब क्या एक नए युग की शुरुआत है? हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आद्य सत्ययुग प्रकाश होइब, कली काल घुंची जीव, खाइले बोहिले न सरिब भाई, अक्षय अव्यय भंडार। ये संसार अक्षय भंडार बनेगा जिसमें कभी कमी नहीं होगा। अभी कमी का भंडार बना है। कमी का भंडार क्या है ना, संसार में 56 करोड़ जीव जंतु है। कोई साइंस वाला उसको सॉर्ट आउट नहीं किया, जो अच्युतानंद ने भविष्य शास्त्र में लिखा है। सारे जीव जंतु ये अणु से परमाणु, छोटे छोटे जो आंखें को नहीं दिखाई देते, उससे मनुष्य तक उनका संख्या क्या है, 56 करोड़। प्रकार का, संख्या का नहीं लिखा है, प्रकार यानी सेग्रीगेशन, टाइप्स ऑफ लिव एलिमेंट्स ऑन द अर्थ, जो बचने वाले हैं वो 56 करोड़ है। और भोजन का भंडार कितना है, शास्त्र में लिखा है 52 करोड़। 52 करोड़, 52 करोड़, 52 करोड़ भोजन है। 56 करोड़ प्रकार का जीव जंतु खाने के लिए। तो रोज 4 करोड़ उपवास रहते हैं, खाने को नहीं मिलता है जी। छोटे जीव जंतु से मनुष्य तक। तो उसी समय क्या होगा ना, अक्षय भंडार बनेगा, कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। तो इसीलिए युग परिवर्तन के साथ मनुष्य सभ्यता को, सब मनुष्य के लिए भोजन, आहार, खान पान, जीव जंतु के लिए, सब के लिए भरा रहेगा, जिस भंडार का कभी समाप्ति नहीं होगा। तो गुरुजी, आज के समय में जो भी परिस्थिति है, इनमें पॉजिटिव रहने के लिए और महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान कल्कि की कृपा प्राप्त करने के लिए इंसान किस तरह से अपने जीवन को एक दिशा दे सकता है? देखो, भगवत कृपा प्राप्ति करने के लिए मैं इतना कहता हूँ, सत्ययुग में 5 जगह पर कली था जी। क्या न, जीव मारण और सट्टाबाजी, यानी जिसके पास पैसा है, जिसका पास शक्ति है, उसको यूटिलाइज कर रहा था एक गैम्बलिंग की तरह। और तृतीय था मिथ्या वचन से, चौथा सोना में, पंचमा काम कामिनी यानी संभोग में। और कलयुग में वो तत्व को पकड़ के मनुष्य बड़े बन गए, अमीर बन गए, सुखी अपने आप को समझे। पर जो सत्ययुग आ रहा है उसका डेफिनेशन क्या है, उसका स्टैंड्स क्या है, उसको भी समझना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं सत्य, सोच, दया, दान, 4 पाद धर्म सत्ययुग का आधार है। पर सच में तप, सोच, दया, दान है। पर तप करना इसी संभव नहीं है। और तपस्या के लिए मनुष्य का मेंटालिटी अभी उस स्तर में नहीं है। इतने समय, इतने स्थिरता के साथ बैठ के हजार वर्ष तक भगवान भजन करना 10 मिनट तो नहीं कर पाते, कैसे करेंगे जी। तो इसलिए सत्ययुग का स्टैंड क्या है, किस पिलर ऑफ सत्ययुग बनेगा, इसमें
4 पिलार हैं, सत्य, सूच, दया, दान। जी। तो इसीलिए जो मानव उसको पालन करेंगे वो मानव सत्य युग को जाने के लिए लायक बनेंगे। जो लोग उसको पालन नहीं करेंगे, बोले नहीं यह कली परंपरा का सारे नियम को हम पालन करेंगे, हाँ वो युग तो नहीं है। तो ऐसे लोग कैसे आगे जाएंगे? तो युग, इसको कहते हैं युग भाग। हमारा भविष्य शास्त्र कहता है इन कलयुग का जो पाठ है वो पाठ कलयुग के साथ समाप्त हो जाएगा। सत्ययुग का जो पाठ करने लगेंगे वो सत्ययुग को परिवर्तन होके जाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने इतना समय निकाला और इतना कुछ हमें बताया। और महादेव की कृपा किस तरह से हमारे ऊपर आ रही है, भगवान कल्कि किस तरह से आज के समय से ही मैं देख रही हूँ कि उनकी शक्तियाँ एक कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हमें आगे बढ़ा रही हैं, इसको आज आपने हमें बताया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय शंकर जय भगवान। जगन्नाथ। हम आज के समय में जो रह रहे हैं कि हम एक युग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से दैवीय शक्तियाँ हमको आज के समय में एक समन्वय स्थापित करते हुए शांति प्रदान कर रही है, और किस तरह से महादेव की कृपा हम सब पर बरस रही है। महादेव, उनकी शक्तियाँ इस समय किस तरह से सक्रिय हैं और विनाश काल को शायद होने से रोक रही हैं। कैसे वो आगने वाले समय को एक शेप दे रहे हैं, आज इन सभी बातों को हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आपको भी महादेव की कृपा और उनकी मौजूदगी का एहसास फील होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए मुझे यानी अपनी सहयात्री माधुरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।